चलो। आज की कथा का सूत्र यही था, मन चंगा कठौती में गंगा। ये देखो अभी का नजारा, पूरे बादल नीचे ही आ गए आज। आ जाओ महाराज, अपना क्या घाटा है, आओ हम तो फ्री हैं। और मन चंगा हो ना तो ठंडी भी नहीं लगती। वो देखो महाराज जी बिना कपड़ों के बैठे हैं। लो लो, जो ओढ़ रखा था वो ही फेंक दिया। ये देखो आनंद, परमहंस वृत्ति के हैं, बढ़िया महात्मा हैं, साधना कर रहे हैं, साधक हैं बहुत अच्छे। अब बताओ, लो एक ये हैं, उनके तो बाल ही नहीं, सिर की ठंड बची रहती, वो ही नहीं। ऐ महाराज, ये तो कुछ बने घूम रहे हैं, गजब। इधर देखो, अच्छा बताओ लो, इन महात्माओं को इसमें ठंडी नहीं लग रही, एक कपड़े में। इधर देखो, ये भी पहने, शॉल भी ओढ़े, नीचे जुगाड़ फिर जैकेट वैकेट की बना रहे हैं, खूब ठंडी लग रही। महात्माओं के अलग ढंग है, इनका मन चंगा है, इनको ठंडी नहीं लग रही। मन चंगा, महाराज आसन लो, आप तो मेरे को साक्षात ही आ गए, हाँ प्रत्यक्ष ही आ गए। आज तेरे की महाराज, टांग ना किसी को मार देना। विराजो विराजो। सब विचित्र हमारी ही कथा में। दुनिया के जितने महापुरुष हैं उनको बाबा बागेश्वर ही मिला है, और कोई नहीं। महाराज भारत में इतनी कथाएं होती, उनपे नहीं जाते हो। गजरा पहने हैं, तेरी की। जय हो महाराज। प्रभु आसन लो। एक बार हम धाम पर बैठे थे, दरबार लगाए थे, काली माता आ गई थी। हाँ, और काली माता ऐसी आ गई कि हम मिले नहीं उनको, माता जी को। तो उन्होंने अपना जूता खोला है, लो बेबी काली माता बन गई। माताओं में तो काली माता सुनी थी, पुरुषों में अच्छा वो तो कथा में हम बैठे सामने तो लोग थोड़ा इज्जत कर रहे, नहीं तो इतनी देर में तो माताएं भभूति लेने ही पहुंच जाते। हाँ, कुछ लोग तो पहुंचे ही जाते कि हे माता दो भभूति, आशीर्वाद दो, बाहर में गया चाहे जो। तो एक जगह हम दरबार में बैठे थे, तो अपने धाम पे ही एक माता जी आई, हम मिले नहीं बहुत देर तक। उन्होंने जूता खोला और जी हाँ जीभ निकाला और लगी चिल्लाने। तो हमारे सेवादार डर गए, बोले माता आई है। उनके कौन माता? हमें लगा हमारी माता है। बोले नहीं काली माता। उनके वो भी अपनी है, आने दो। माता आई, हमने कहा माता, अरे माता तो आए बाएं, भयंकर चिल्लाए, मुझे पहचाना नहीं, मुझे नहीं जानता, मेरी शक्तियां पा करके मुझको ही इग्नोर कर रहा। वो अंग्रेजी बोले। उनका गजब माता है। हमने पूछा माता कहाँ से आना हुआ? बोले मैं कलकत्ते वाली। तो हमने चेलों से कहा जरा पता करो कलकत्ता में है कि नहीं है। यहीं आ गई। होता है, ठीक है, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अच्छा है, भगवान कृपा, हे माता कृपा बनाए रखना, बुरा ना मानना। हमको तो इनको देख के तुम्हारी बात याद आ गई। तरह तरह के तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, भांति भांति। कहाँ थे हम लोग? क्या सुना रहे थे हम? समय और समझ सुना रहे थे। समय के साथ समझ भी जरूरी है और समझ के साथ समय भी जरूरी है। इसके साथ ही नाम कीर्तन करते हुए हम लोग सत्यनारायण का पंचम अध्याय कर लेते हैं। पर ठंड बहुत हो रही है तो हम सब इसके बाद में जाएंगे। सब लोग तुलसी पत्र ले लो हाथ में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो
श्री राम जय राम। जय राम। आज सुबह हमको किसी ने एक पत्र भेजा कि हम गृहस्थ हैं, एक प्रश्न ये सुनना, शायद आपका भी किसी का प्रश्न हो तो उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने पूछा कि हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रह कर के भजन कैसे करें, संसार में रहकर, गृहस्थ में रहकर। तो हम उनको संदेशा देंगे कि गृहस्थ में रहकर भी भजन किया जा सकता। पहला उपाय तो आ जपा जप करो, काम करते हुए नाम जप करो। रोटी बनाओ, राम राम राम, कपड़े वस्त्र बच्चों से मिलो, राम 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 करते रहो। इसको आ जपा जप कहते हैं। क्या कहते हैं? और दूसरा उपाय है, जितने रिश्ते हैं, पति का, पत्नी का, पुत्र पुत्री का, उन रिश्तों में भगवान के दर्शन करो। किन के दर्शन करो? भगवान के दर्शन करो। पति है तो पति परमेश्वर है ही है, और पत्नी है तो दुर्गा मानो, भगवती मानो, आद्य शक्ति मानो। बच्चे हैं तो बालक को कन्हैया मानो, और बेटी है तो उसको राधा रानी मान लो। तो बच्चों में भगवत दर्शन, पति पत्नी में भी भगवत दर्शन। तीसरा उपाय, पहले अर्पण फिर समर्पण। कोई भी काम करो, वस्त्र भोजन बने, वस्त्र खरीदो, पहले भगवान को अर्पण कर दो, फिर वस्त्र धारण करो, भोजन पाओ, भोजन प्रसाद बन जाएगा और वस्त्र भी भगवान के प्रसाद बन जाएंगे। और चौथा उपाय, शयन के पहले सब बच्चे बैठ करके सामूहिक कीर्तन करो। सोगे तो ही, सोगे तो पक्का, एक कक्ष में बैठ जाओ, नाम जप करो, सामूहिक कीर्तन करो। ओम बागेश्वराय नमः, सीताराम हनुमान, जो मंत्र प्रिय लगे कीर्तन करो। और पांचवा उपाय, सत्संग सुनो बीच बीच में, 1 घंटा आध घंटा, दूर संचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और ऐसा ना बने तो आपस में सत्संग करो, ज्यादा ना सुन पाओ, 1 घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्याद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोट अपराध, जितना समय मिले उतना समय। ये 5 उपाय हैं गृहस्थ में रह करके भगवान का भजन करने का। पहला उपाय आ जपा जप, दूसरा उपाय रिश्तों में भगवत दर्शन, तीसरा उपाय पहले अर्पण फिर स्वीकार, पहले भगवान को समर्पण करो फिर स्वीकार करो, और चौथा उपाय शयन के पूर्व में सामूहिक कीर्तन, और पांचवा उपाय प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनो, महापुरुषों की वाणी सुनो। ये 5 उपाय को मानकर आप गृहस्थ में भी भगवान का भजन कर सकते हैं, गृहस्थ में भी संतत्व भाव से जी सकते हैं, बिना वैराग्य लिए हुए। इसके लिए आपको वैराग्य लेने की आवश्यकता, बाबा बनने की आवश्यकता जरूरी नहीं है कि बाबा ही बनो तभी भगवान मिलेंगे। जहां हो वहां से भगवान के बन जाओ, सो भगवान मिल जाएंगे। जैसे हो वैसे ही भगवान के बन जाओ। दुकान पे बैठते हो, बस दुकान भगवान की है, हम नौकर हैं, सीताराम सीताराम। राम जी क्या लोगे? लड्डू लोगे, लाई लोगे, चावल लोगे, दाल लोगे, अदरक लोगे, क्या लोगे राम जी? गाड़ी चलाते हो, ऑटो टैक्सी वाले हो, राम जी कहाँ चलोगे? गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, पांडुकेश्वर, कहाँ चलोगे? जोशीमठ, चलो चलो चलो, 100 रुपया में हरिद्वार हरिद्वार, ऋषिकेश, सीताराम सीताराम। लो हो गया, भजन हो गया, नाम जप भी हो गया, काम भी हो गया। राम जी खिसक के बैठो, एक सवारी और बैठेगी, राम जी बगल में बैठो। हमारे एक महात्मा थे, वो हर बात में राम जी कहते थे, राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी, सीताराम सीताराम। उन्हें चाय मंगानी होती थी, सीताराम चाय ले आओ। तो हम जब पहली बार उन्हें मिले तो हमें लगा गजब आदमी है, सीताराम को ही चाय पे लगा रखा है। बाद में पता लगा कि इनकी आदत हर बात में सीताराम सीताराम। बैरागियों की आदत होती है, बैरागी महात्माओं की, सब बैरागी महात्मा, वैष्णव महात्माओं की ये आदत है। सीताराम, दूर चलो, सीताराम, साइड बैठो, सीताराम, ऐसा करो, सीताराम वैसा करो, सीताराम इधर आओ। नाम उसका छगनलाल है, परमात्मा कैसे बुलाते? सीताराम इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आ जाते। बढ़िया, लो कितना बढ़िया उपाय मिल गया, काम भी और भगवान का नाम भी। बढ़िया, नाम जब करते रहो करते। रोटी बनाओ, 1 रोटी बनाई, सीताराम, चूल्हे में लगाई, सीताराम, फिर बर्तन में रखी, सीताराम, पति को देव को परोसी, सीताराम। स्वामी जी सीताराम 2 खाओगे? लो बढ़िया आनंद। अब माताओं की आदत है, और जब से ये आ गए कानों में लगाने वाले सब बर्बाद हो गया। कानों में लगा ली,
हाँ, तो लगा लिया गाना कान में और ब्लूटूथ से उसको टच कर लिया और ऐसे लगा करके और किचन में खड़ी है, फलाना बदना ठिकाने मैं झंडो बाम। तो जो रोटी खाएगा वो भी झंडो बाम हो जाएगा। हाँ भाई, भोजन पर प्रभाव तो पड़ता ही है, स्वभाव का प्रभाव तो भोजन पे पड़ता ही है। यथा स्वभाव तथा प्रभाव। इसलिए धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी की एक बात बहुत अच्छी है। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी कहते थे, साधु को, विरक्त को, वैष्णव को, भजनानंदी को, जपी को, तपी को, वैरागी को भोजन स्वपाकी होना चाहिए। बोले क्यों? बोले अपना अन्न में दोष तो नहीं होता, पर अन्न बनाने वाले के भाव का दोष अन्न में प्रविष्ट हो जाता और वो जो पाता है वो दोष शरीर में आ जाता। इसलिए कई बार भोजन पाने से आप होटल में जाओगे, होटल के कमरे बुक करो, होटल में रहो और होटल में आप अकेले रहना, तो स्वाभाविक रूप से कुछ गलत करने का विचार आपके मन में आएगा। कभी आप चेक करके देखना, होटल के कमरे में गए और अकेले एकांत में हो, स्वाभाविक रूप से आपके मन में कुछ ना कुछ गलत करने का विचार आएगा। क्यों? क्योंकि वहां का ऑरा, वहां की एनर्जी, वाइब्रेशन इतनी खराब होती है कि वहां जाते ही वैसे ही वाइब्रेशन टच करती है और वैसे ही विचार देने लगती है। मंदिर जाओगे भजन करने का, किसी सात्विक सिद्ध पुरुष महापुरुष के पास जाओगे, जिस संत का प्रभाव जानना है तो जिस संत को देखकर, जिसके पास बैठकर भजन करने का मन होने लगे, समझ जाना ये साधु है। जिसको देख करके नाम जप की माला की याद आए, समझ जाना ये साधु। स्वाभाविक गुण होता है भोजन में। इसलिए 5 लक्षण हैं, 5 उपाय हैं गृहस्थ में भगवान का भजन करने का। पहला उपाय क्या है? आजपा जप। बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते गाते, सोते रात रोते नाचते, हर परिस्थिति में भगवान का भजन करो, उसको कहते हैं आजपा जप। श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो। श्वास श्वास भगवान का सुमरन करो बार बार। राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम। लो बढ़िया हो गया, श्वास भी भर ली, राम नाम कीर्तन भी हो रहा है, जीवन भी जी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, दुकान पर भी बैठे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, ड्यूटी पर भी खड़े हुए हैं, राम 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 जप भी कर रहे हैं, टेबल पे बैठे हुए, कभी समय मिले राम राम जपने का समय नहीं है, ऑफिस में बैठे हैं, लिखने पढ़ने का काम है, कोई दिक्कत नहीं, एक राम नाम बुक ले जाओ जिसमें राम राम लिखते हैं, वो बुक ले जाओ, राम नाम लेखन पुस्तका ले जाओ। टाइम मिला 5 मिनट का, पुस्तका उठाई, 1 पेज राम राम, तो 2 काम, लिखेंगे भी और बोलेंगे भी, जिह्वा भी बोलेगी, मन भी बोलेगा राम राम राम, और फिर 10 मिनट बाद फिर अपने काम पे लग जाओ, लो डबल काम हो गए। इसको कहते हैं आजपा जप। क्या कहते हैं? और दूसरा उपाय क्या? सब में भगवत दर्शन करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम। सब में राम जी के दर्शन करो। ईशावास्मदम सर्वम, सब जगह भगवान है। बाकी पति है तो परमेश्वर में, पति परमेश्वर तो वैसे ही है पूजनीय, और पत्नी है तो वो भी लक्ष्मी है, पत्नी भी तो लक्ष्मी है। बालक बालिका में राधा और कृष्ण के दर्शन करो। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करके गृहस्थ में भी भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान के भक्त बन सकते हैं, गृहस्थ में भी साधु हो सकते हैं, बस इन उपायों से। बोलो सीताराम सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी। अब भैया सत्यनारायण शुरू हो रही है, सब लोग तुलसी पत्र ले लो। ले लिया? हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो एक जगह है, रास्ते में पड़ती है, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल, काली कमली वाले बाबा जी का। बहुत अच्छी सेवा करते हैं, निशुल्क सबकी सेवा करते हैं। उस ट्रस्ट के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दें।
लेकिन यहाँ की